हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और सुधा की सिंपल लाइफ में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत प्रणाम। और झा जी को मेरे यूट्यूब आपको बहुत चैनल में बहुत ना प्रणाम। बहुत ज़्यादा मन लग गया है, तो ये कुछ बताना चाहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इनकी बातें को सुन लीजिए। इतनी जानकारी मुझे नहीं है जितना इनको है, तो ये कुछ बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि इनकी बातें सुन लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ और झा जी को भी, झा जी आ रहे हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सुधा के सिंपल लाइफ यूट्यूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है और आपको बहुत बहुत प्रणाम। इसका जो हेडिंग है वो ट्विन टावर का इतिहास। आखिर ट्विन टावर कब शुरू हुआ और आज उसका लास्ट हो गया। 28 अगस्त 2022 को उसका लास्ट हो गया। तो उसकी पूरी सारी कहानी आपको बताने में जा रहा हूँ। आप बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनके मन में इस तरह की एक भावना जगती होगी कि भाई आखिर ट्विन टावर के साथ क्या हुआ कि जो इतनी बड़ी इमारत को गिरा दिया गया। तो मैं इसके बारे में जो मुझे कुछ जानकारी प्राप्त है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं रिटेन में भी बताऊँगा और बोल कर भी बताऊँगा। अगर रिटेन में क्लियर नहीं आए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, बट बोल करके मैं एक एक चीज़ को आज डीपली आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ आगे। शीर्षक है ट्विन टावर। ट्विन टावर का इतिहास। ये ट्विन टावर का जो 23 अगस्त 2022 को ध्वस्त कर दिया गया है उसका इतिहास है। यह टावर सुपरटेक बिल्डर को सेक्टर 93A नोएडा में नोएडा अथॉरिटी के द्वारा जमीन आवंटन कराया गया था। जो जमीन आवंटन कराया गया था और यह टावर को 23 दिसंबर 2004 को एमरोल्ड कोर्ट के नाम से 14 टावर बनाने के लिए जमीन अलॉट कराया गया था नोएडा अथॉरिटी की तरफ से। बिल्डर सुपरटेक ने काम करना शुरू कर दिया। बिल्डर को द्वारा नक्शा को संशोधन कर 2005 में बिल्डर ने नक्शा को संशोधन कर दिया और नक्शा को संशोधन करके फिर अगेन जो है जो बचे हुए जगह थे, जैसे बचे हुए जगह थे ग्रीन पार्क एरिया, ग्रीन पार्क एरिया, ग्रीन पार्क एरिया और चिल्ड्रेन पार्क एरिया, चिल्ड्रेन पार्क एरिया, ये चिल्ड्रेन पार्क एरिया, इन दो जगहों पर 7 लाख स्क्वायर फीट जमीन को कब्जा कर दो टावर ट्विन टावर के नाम से, ट्विन टावर के नाम से बनाना शुरू किया। जो दो टावर के नाम, दो टावर यानी जो किड्स पार्क था, चिल्ड्रन पार्क एरिया और चिल्ड्रन पार्क एरिया और ग्रीन पार्क एरिया में 7 लाख स्क्वायर फीट में की जमीन को कब्जा करके और दो टावर जो ट्विन टावर के नाम से 2005 में बनाना शुरू किया। इन दो टावर को फिर से बनाना शुरू किया। कुल जो टावर की संख्या हो गई 6, कुल टावर की संख्या 16 हो गई। एमरोल्ड कोर्ट सोसाइटी में कुल टावर की संख्या 16 हो गई। उसके बाद फिर से जो फ्लैट खरीदार लोग थे, फ्लैट खरीदार लोगों ने एमरोल्ड कोर्ट
एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के फ्लैट खरीदार ने 2010 में आवाज उठाई। एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के फ्लैट खरीदारों ने 2010 में इन 2 टावर के खिलाफ आवाज उठाए। उसके बाद सोसाइटी में 40 सदस्य टीम बनाई गई। यह 40 सदस्य टीम ने बिल्डर के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। यह 40 सदस्य टीम ने बिल्डर के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई के बाद फिर यह उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक यह आवाज़ पहुंची और वहाँ 2014 में इस समय सोसाइटी के सारे सदस्यों ने 3-3 हज़ार रुपया चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके और इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक पहुंचा। 2014 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश आया कि इसे ध्वस्त कर दिया जाए। अगेन बिल्डर सुपरटेक बिल्डर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया। सुप्रीम कोर्ट अगेन सोसाइटी वासियों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए 17 हज़ार रुपया चंदा इकट्ठा किया और वो 17 हज़ार रुपया चंदा इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया 2021 में कि इन सोसाइटी को, इन दोनों टावरों को ध्वस्त कर दिया जाए। अगर इन सुप्रीम कोर्ट के यह आदेश था कि इन्हें ध्वस्त कर दिया जाए। उन्होंने 3 महीने का आदेश दिया था कि 3 महीने के अंदर में ध्वस्त कर दिया जाए, बट 2021 में कोविड की वजह से और कुछ कानूनी दांव-पेच की वजह से यह मामला लटका हुआ रहा। लास्ट में आखिर वह दिन आ गया जो 28 अगस्त 2022 को इन दोनों टावरों को, ट्विन टावरों को ध्वस्त करने का आदेश आया और ध्वस्त किया गया। नेक्स्ट, अब हम इस वीडियो में यह बताते हैं कि इन टावर को आखिर ध्वस्त करने से क्या फ़ायदा हुआ। अगर यह टावर किसी गरीब को, अगर बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो बहुत सारे तरीके से जी रहे हैं, बहुत तरीके से लेकिन हमें इसमें नहीं जाना है। जो भी कानूनी जो भी प्रक्रिया रही वो अच्छा ही है। अब नेक्स्ट हम इस टावर में ये बताते हैं कि ट्विन टावर विस्फोट की जानकारी। ट्विन टावर विस्फोट की जानकारी कि यह टावर में विस्फोट करने में कितना एक्सपेंसेज आया और क्या क्या लगा। यह टावर 7 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ था। 7 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ था और यह टावर को ध्वस्त करने के लिए 180 दिन का प्रक्रिया लगा। 180 दिन का प्रक्रिया लगा। यह 180 दिन का प्रक्रिया 180 दिन का प्रक्रिया लगा
350 कर्मचारी, 10 इंजीनियर, 10 इंजीनियर ने 10 इंजीनियर 3700 केजी विस्फोटक, 3700 केजी विस्फोटक यूज किया गया इस टावर को ध्वस्त करने के लिए। इस मात्र 9 सेकंड के अंदर में, 9 सेकंड के अंदर में इस टावर को ध्वस्त कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, इस टावर को ध्वस्त कर दिया गया। इस टावर को ध्वस्त करने के बाद जो भी मलबा है, इसमें जो मलबे जो निकलेंगे वो 80,000 टन मलबा निकलेगा। जो 80,000 टन मलबे को वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अलग अलग जगह पर उसे निस्तारण किया जाएगा। कितने मलबे? 80,000 टन मलबा, 80,000 टन मलबा, 80,000 टन मलबे को वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अलग अलग जगह पर निस्तारण किया जाएगा और उसे अलग अलग जगह पर जहां भी रिक्वायरमेंट होगी वहां डाला जाएगा। 3700 केजी विस्फोटक यूज किया गया। अगर इसको मैं एक अनुमान लगाऊं, जानकार के मुताबिक अनुमान लगाऊं तो कितने कहाँ कितना यूज हो सकता था जितना यहाँ यूज किया गया है। 3 अग्नि मिसाइल, 3 अग्नि मिसाइल, 9 ब्रह्मोस, 9 ब्रह्मोस मिसाइल, 12 पृथ्वी मिसाइल। इन जो विस्फोटक है, इन विस्फोटक से 3 अग्नि मिसाइल, 9 ब्रह्मोस और 12 पृथ्वी मिसाइल में जितना यूज किया जाता है उतना विस्फोटक यूज किया गया। आप इस तरह से सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट को कितना खर्च आया होगा इसको ध्वस्त करने के लिए, जबकि इस टावर को बनाने के लिए बिल्डर को 600 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा था और इसको ध्वस्त करने के लिए इतने सारे खर्च करने पड़े होंगे। इसका अभी कोई डाटा नहीं है हमारे पास जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इस तरह से अगर यह बिल्डिंग बन करके पूरे के पूरे खड़ा होता तो बिल्डर को क्या फ़ायदा होता, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर बिल्डर को यह बन करके खड़ा होता और पूरे के पूरे सोल्ड होता तो बिल्डर को 700 करोड़ रुपए का फ़ायदा होता। ठीक, धन्यवाद। मैं अपने वीडियो आज यहीं समाप्त करता हूँ। आप सुधा की सिंपल लाइफ को आप बहुत स्नेह दें, बहुत प्यार दें और आपको वीडियो अच्छा लगे। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी इतिहास के बारे में बताना चाहा है। आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरा प्रणाम।